तुमने खेतों में पितरों का थान दे रखा है, गांव में क्या है, 2 3 है, 3 है। ठीक है, किस किस के नाम की बना रखी है वहाँ पे, ये नहीं पता। ठीक है, ये मरने को दिल किसका करता है, दोनों करे। लड़ाई झगड़ा ज्यादा बच जावा है, छोटी छोटी बातें कम बातों पे शांति रहती नहीं। तुम्हें समझ में नहीं तो होके रहा है, प्यार भी इतना झगड़ा भी इतना ही करो, ये चीज है ना बेटा। तुम्हारे कपड़ों पे घर में कहीं पे भी कभी भी पहले भी देखो, माँ बहुत पीछे तक दिखा देगी, खून के छींटे मिले थे कपड़ों पे। तुम्हारे घर से कोई गायब हो रही चीज, आपके कोई जैसे जेंट्स या लेडीज का कुछ कपड़ा जी, कपड़े के नहीं पता नहीं चलता जी, कौन सा पूजा कौन सा नहीं, कपड़े के नहीं। अच्छा, ये तो पता ही चलता है हमारा कपड़ा है कि ये चीज नहीं है। ठीक है, चलो जय माई की। तेल किसने छिड़का था, चलना है बेटा। तुम्हारे पीरों की मानता है, जैसे सैयद पूछते तुम्हारे गांव में सैयद पूछते हैं जो नीली चादर चढ़ती है। ठीक है, घर में जोतपत्ती नहीं करती है लाडो, ठीक है। कहीं पे गुरु बना रखा है तुमने, तुम्हारे घर वालों ने, किसी ने? ठीक है, दरबार में आने से पहले बेटा और कहाँ इलाज चलवाया था तुमने? मैं तो जी जैसे कोई बता दिया मैंने अपना घर सुधारने के बारे में, तो वही चली जाऊँ, कोई आराम ही नहीं मिलता। ठीक है, कहीं पे जैसे कोई माता की भगतनी थी, वहाँ पे गई थी तुम? हाँ, मैं कई जगह गई ऐसे। उनका इलाज चलवाया था? ठीक है, कुछ नहीं कर रहा तो सब लुट्टे को पैसे दे दिए। तेरे घर में ताबीज रखा है तुम्हारे पास, कहीं पे ताबीज लेके आए थे आप लोग? जी, वो तो 2 साल पहले। चांदी का तो वैसे ही है? वैसे ही है, वो तो कपड़े में लपेट कर रखे काले कपड़े। लोहे का है? नहीं, वैसे ही शायद उसमें कागज में लपेट कर रखा। अच्छा, ठीक है। उसमें मतलब मुसलमान के पास उससे ताबीज में कुछ भरवा रखा है बेटा, वो चलते पानी प्रवाहित करो। अगर चांदी का है तो उसका जो अंदर की चीज है वो प्रवाहित करो, तो वो रख सकते हो आप। ठीक है, वो अपने रखो तो चलते पानी प्रवाहित करो बेटा, वो तो अपने करना है काम 100%। ठीक है ना। एक ये बताओ, पीले रंग की चादर तुम्हारे कहाँ चढ़ा है? जो पीले रंग की चादर होती है, जो बाबा भगवाने की नहीं होती, ये कहाँ पे चढ़ती है? ये हमारे तो चढ़ती है, मेरी याद में तो कहीं चढ़ी नहीं। हाँ, नहीं पता आपको? ठीक है, आप गांव में रहते हो, कहाँ रहते हो? जी, हम दोनों शहर में रहते हैं और मेरे सास ससुर गाँव में रहते हैं। ठीक है, मुझे पूछ लेना पीली चादर कहाँ चढ़ती है फिर। ठीक है ना, आपको घर में जोतपत्ती करती है तू? जी। ठीक है, एक तो बेटा तुम्हारे घर का झगड़ा खत्म जब होगा, माता काली की जोत जगानी पड़ेगी। संकट है तेरे घर में, तेरे ऊपर है, बल्कि है भी मेरे ऊपर। हाँ जी, तेरे ऊपर, तेरे के ऊपर भी है। मैं भी तेरे इसके ऊपर होगा तो तेरे ऊपर भी होगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात है, माता काली की जोत जगानी पड़ेगी। ठीक है ना, और अरदास लगानी पड़ेगी, माँ मेरे घर का संकट काट दे, जो हमारे अंदर इतना गुस्सा है दूसरे खत्म कर दे। बेटा तुम्हारे ऊपर एक क्रिया करवा रखी है, किसी पहले भगत के पास जाया करती तुम, भगत था? जी, मेरी दूसरी शादी हो रखी है। हाँ, उन्होंने पहले बहुत क्रिया कर रखी है मगर परिवार से। अच्छा, तो वहाँ से मेरा पंचायती तौर पर तलाक हो गया। अच्छा। और तो पहला मतलब किसी भगत के पास जाया करते? हाँ, ठीक है ना, वहीं से ये सिस्टम खराब हो रहा है, 2009 क्योंकि तेरा रिश्ता है कहीं पे और करवाना चाह रहा था, वो भगत ही करवाना चाह रहा था शायद। ठीक है ना, ये चीज है। और तो वहां से तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया। ये मतलब महीना ज्यादा हुआ था तेरा कभी? हाँ, मेरी सास को भी हो जाए, मेरी ननद को भी हो जाए, ऐसा ही होता है अब। हाँ, जो पड़सी। हाँ, एक तो बेटा तुम्हारे घर में पीरों का भोग चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पीर पूज गए हैं, और पीर ही पूजे हैं, पीरा का ही हर चीज पे भोग जावा है तुम्हारा। तो पीर पूजे है तो पीरा का भोग लगाना जरूरी है। थोड़ी दिवाली पे बता दूंगी अब, ये देना जरूरी है। जो तुमने गंदे सपने आवे हैं दब भी जाओ, ठीक है ना, मतलब मरने को भी दिल कर रहा है, लड़ाई झगड़ा तो पूछता है नहीं तुम्हारा। ठीक है ना। बंद हो जाएगा। हाँ जी, काम क्या करते हैं बेटा? बैंक में? सरकारी, प्राइवेट है? ठीक है, तुम क्या करते हो? घर में रहते हो? पार्लर का। तो लाडो सुन मेरी, आपने क्या करना है बेटा, संकट है तुम्हारे घर में, ठीक है ना, क्रियाएं करवाई हुई है, भक्तों के द्वारा ही करवाई हुई है, ना कि किसी ने कर रखी है।
ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे पड़ोस में है कोई, तुम आंटी बोले किसने है, उसे थोड़ा हाँ पीछा बना के रखा कर, जो तुम्हारी खुद की फ्रेंड भी है वो। आंटी बोलती, क्या बोलती है, दीदी बोलती है उसको। वो तो आंटी बोलू, उससे तो जी मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब एक खाली बातचीत हो। हाँ तो फिर भी ज्यादा उसको नहीं तो कोई बात बतानी है आपने, ठीक है ना। आ जाती घर में सुखी राम राम जय माई की। मेरी पड़ोसन है। हाँ तो ठीक है, कोई भी है, ठीक है बेटा, समझ लो आप लोग, ठीक है ना। संकट तुम्हारे घर में, और इसलिए तुम्हारे मन नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तेरे लाडो जैसे झरनाटा हाथों में, रोंगटे खड़े हो हैं, हाथ ठीक। पैर पूरा दिन सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं, ठीक है बेटा। आपने माई की करनी पड़ेगी भक्ति माता काली की, ठीक है ना, जोत जगानी पड़ेगी। कितने दिन? ये तो जिंदगी भर चलेगी बेटा, आई बात समझ में। पहले ये कर, तेरा संकट काटूंगी, अगर माँ ने खुल के दिखा दिया हाँ इसके ऊपर दया का हाथ है तेरा ऊपर भगवती का, तो शांत हो जाओगी। तो एक बार क्या है, ये चीजें दिखती नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऊपर से क्रियाएं करवा रखी है, ठीक है ना। तो माँ दिखा रही है कि खुद माँ माता काली का रूप है तेरे अंदर, ठीक है ना। इसलिए उसको ना वो नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा है। भक्तों ने चढ़ा रखी है ये कुछ कुछ देकर, गलत सिस्टम करके ये चीज जो शरीर में दिक्कत पैदा कर रही है, ठीक है ना। जो ब्लीडिंग चालू हुई थी तुम्हारी, इस यही कारण है। सुई का क्या करवाया था बेटा, किसी भगत ने सुई का? ये तो याद नहीं, घर वाले मेरे की तरह पीछे लगा थे, ससुराल वाले भी घर वाले भी, इस वजह से पता नहीं क्या क्या कर रखा है, करवा तो रखा है। आपने क्या करना है बेटा, सुई सही का मतलब बहुत सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। बड़ी सैनक चलेंगी बेटा, सुन मेरी बात, दरबार की हाजिरी होगी, माँ मेरे कलकत्ते वाले की जोत जगेगी तो ठीक हो जाएगी। और अरदास लगाओ भभूत लेने तुम्हें दोनों टाइम, ठीक है ना। थोड़ा टाइम थोड़ा कुछ हो भी जाए, क्योंकि तेरे घर में जो संकट है, क्योंकि बार वो भाड़ा ले लिया करे जो तुम्हारे दिमाग खराब कर देगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने शांत रहना है, ठीक है ना। और यही अरदास लगाने दूंगा, मैं मेरे घर का संकट काट दे, जो हमारे काम अटक रहे उन्हें पूरे कर दे, पीर बाबा के भोग चल लेंगे, वो मैं चलवा दूंगी तुम्हारी, ठीक है ना जी। और बताओ जी। एक चीज जैसे दारू पियो बहुत ज्यादा, छूटती नहीं है बिल्कुल भी, कोई दारू के अलावा और भी कुछ पीवा है? नहीं, और नहीं कुछ छूटते बिल्कुल भी। ठीक है, ना गलत है कोई कोई, बस खाली दारू पी रहा होगी, और जब ये छोड़ने की कोशिश भी करें तो छूटती नहीं है, कोई ना कोई तो ऑटोमेटिक। पहला ये सनक दो, ठीक है ना, उस सनक घूम जाओगी, इसके ऊपर घुमाओगी, कीड़े उड़िया हो रही है उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन पहले ये कर, उसके बाद दारू का करवाऊंगी दूसरों को। एक मेरी गुड़िया है 3 साल की, उसका पेट में दर्द वो ठीक ही नहीं होती बिल्कुल भी। ये मैंने बताया ना बेटा, ये तेरे ऊपर कभी, तेरे घर वाले के ऊपर कभी, इसके ऊपर कभी, ढंग से करना बेटा। आई बात समझ में, ये नहीं दारू पी का पड़ रहा है फिर सनक कौन देगा, तेरा ही काम है ये, ठीक है ना। ये तुम्हारा साथ दे सकती है, लेकिन रखा तो तुम दोनों ने आनी पड़ेगी बेटा। आई बात समझ में, 3 जगह गुरुजी बता दे कहाँ क्या करना है, करोगे तो ठीक हो जाओगी, क्योंकि क्रियाएं हो रही है, ऐसी नहीं कटेगी ये क्रियाएं। वैसे जी मेरे साथ कोई माता भी है, जैसे हाँ जी, माता काली बता तो लगी मैं, वैसे मसानी, मसाणी माता काली, ये चीज है। क्योंकि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा है, बहुत अक्रोध, वो कह रही हूँ माता मसानी है, काली माता है, वही कह रही है अपने घर में तुमने जो जगानी पड़ेगी कलकत्ते वाली की, शांत हो जाओगा, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, इसलिए जी, सुबह शाम जलानी पड़ेगी, अपनी जलानी पड़ेगी। सुबह शाम जगा लिए, और माता काली की दुर्गा की 40 पर डाकर, ठीक है ना। अपने माथे पर तिलक लगाओगी, एक कंठ पर लगाओगी, ठीक है ना। मिश्री का भोग लगाओगी, माँ के चरण में शेरा वाले की तस्वीर हो या माता काली की तस्वीर हो, तस्वीर तो है इतनी बड़ी, ठीक है। शेरा वाले की और माता काली की भोग लगाना पड़ेगा मिश्री का, वो भोग लगाने के बाद अपने पूरा परिवार खाओगे तुम, ठीक है ना। आपने ये कुछ दिन के लिए ये करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, जय प्रसाद दे।